गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्ज़ाम पे। आप हैं सुनील सर के साथ और लेकर आए हूँ आपके लिए एक नई सीरीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उम्मीद करता हूँ बहुत काम आएगी आपके। एनडीए का मैवरिक्स बैच शुरू है 4 मई से। इसमें 3 दिन क्लासें हो चुकी है। वाईफाई स्टडी डिफेंस कोड अप्लाई कीजिए और कंप्लीट बैच को लीजिए। राइट दोस्तों, 2 चैनल हैं आपके, वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स और वाईफाई लाइव टेस्ट। इनको सब्सक्राइब करें, कहने की ज़रूरत ना पड़े, ये चैनल आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, आज मेरा 2 बजे, आज सुबह दोपहर को मान लीजिए 2 बजे अनअकैडमी पे एक सेशन गया है। बहुत शानदार सेशन है, आप लोग जाइए उस पर। राइट, और उस अनअकैडमी के स्पेशल कोर्स में जा कर के आप सुनील सर को सर्च करके स्पेशल कोर्स में आज 2 बजे का मेरा जो सेशन है उसको आप जरूर देखेंगे। बहुत शानदार उसमें टीचिंग पॉइंट्स है, वो आपके बहुत काम आएंगे। अनअकैडमी पे जाना है आपको, ऐप आपके पास होगा, उसको स्क्रॉल कर लीजिए, गोल में सर्च कीजिए एनडीए एयरफोर्स। एनडीए एयरफोर्स में आपके इंग्लिश सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश ग्रामर, और वहाँ पर मेरा आपको कोर्स मिलेगा आपको। ठीक है ना, उसको आप जरूर देखिएगा। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चलेगा, तो ये चलेगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं बता दूं आपको वॉल्यूम 3 पे, इसको अपन वॉल्यूम 3 में लेके चलेंगे। राइट दोस्तों, मैं वॉल्यूम 3 कहूँगा इसको। अब आप बोलेंगे सर वॉल्यूम 3 कैसे? तो मैं आपसे कहूँगा कि मैथ्स की बात अलग है, केमिस्ट्री फिजिक्स की बात अलग है, लेकिन इंग्लिश में वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम 1 मैंने सुबह 11 बजे पढ़ाया है इंडियन एयरफोर्स में, वॉल्यूम 2 मैंने 4 बजे पढ़ाया है एनडीए में, और ये दोनों आपको देखने हैं। क्योंकि अगर 20-20 40 तो वो और 20 इसमें है, कितने? तो 40 + 20 के कितने हो गए? 60। अगर ये 60 आप करते हो और इस 60 में अगर आपकी एवरेज अगर 42 क्वेश्चन अगर राइट होते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके 18 क्वेश्चन गलत हैं। अब वो 18 क्वेश्चन अगर मैं आपको सिखा देता हूँ तो आप बन जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बॉस, अनडिस्प्यूटेड बॉस, अनचैलेंज्ड किंग। मैं आपको इतना बता देता हूँ। तो आइए हम 41 से शुरू करते हैं, क्योंकि 1 से 40 मैंने पढ़ा दिया 11 बजे और शाम 4 बजे। जरूर से उसको देख लीजिएगा। वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पर सुनील सर के नाम से सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। यही चैनल है, सेम चैनल। आइए शुरू करते हैं। नॉट लाइकली टू बी इजीली प्लीज्ड, वो जिसे बहुत आसानी से संतुष्ट न किया जा सके। खड़ूस, हिंदी में कहते हैं ना, बहुत ही खड़ूस बंदा है। खड़ूस, एकदम बात बात में तुनक जाता है, तुनक मिजाज। सुना आपने? खड़ूस या तुनक मिजाज बंदे कौन होते हैं? जो बात बात में चिढ़ते हैं। आंसर हो गया फेस्टिडियस। फेस्टिडियस वो बंदे हैं जो आसानी से किसी से संतुष्ट नहीं होते हैं। कम्युनिस्ट वो जिनकी विचारधारा लेफ्ट होती है। फेटलिस्ट वो जो भाग्य के भरोसे रहते हैं। इनफेलिबल वो जो कभी कोई चूक या गलती नहीं करते हैं। तो बाकी 3 तो हमारे ऑप्शन है नहीं, हमारा ऑप्शन हो गया फेस्टिडियस। अ कमेमोरेशन ऑफ एन इवेंट दैट हैपेंड 100 years बिफोर, कोई 100 साल पहले हुई घटना का आप कमेमोरेशन करते हैं, अर्थात उसकी जयंती मनाते हैं। उत्तर सेंटेनियल। क्यों हो? क्योंकि सेंचुरियन में पर्सन होगा और सेंटिनेरियन में पर्सन होगा। ठीक है ना? तो सेंचुरी में क्या हो जाएगा? सेंचुरी में 100 साल तो होगा, लेकिन ये 100 साल कंप्लीट होने का है। ये 100 साल कंप्लीट होने का है, और हमें कंप्लीट नहीं पूछा। हमारा तो पहले 100 साल पहले ही हो चुका है। अब कंप्लीट नहीं हुआ, 100 साल पहले हो चुका था, दोबारा 100 साल बाद आया है, तो वो सेंटेनियल कहलाएगा। सेंटेनियल, और सही जवाब हो जाएगा आपका ए। इन सब चीज़ों में जो इस तरह के आते हैं ना, जल्दबाजी ना करें, नहीं करियर खत्म हो सकता है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, है ना। सुनील सर के साथ आप क्या देख रहे हैं दोस्तों? सुनील सर के साथ आप CDS की इंग्लिश देख रहे हैं, है ना, CDS 2 के लिए, है ना। और मैं नवंबर में होने वाले इस एग्ज़ाम की तैयारी आपको करा रहा हूँ। और आपका कोर्स मेरे हिसाब से अगर पूछे, मेरे दिल से अगर पूछे, तो बहुत ही शानदार चल रहा है। आपका कोर्स बहुत ही शानदार चल रहा है। बस नील 10 आप कोड लगा करके एक बार अनअकैडमी पे कोर्स परचेज करें, ताकि आपके और सब्जेक्ट जो है वो बहुत शानदार हो सके। वहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे, बहुत क्वालिटी की टीचिंग मिलेगी। तो एक बार नील 10 कोर्स सब्सक्राइब करके आप कोर्स को परचेज करें, और मुझे सिर्फ इतना बता दें कि सर हमने आपका कोर्स लगाया है और आपका कोड लगा करके हमने परचेज किया है। सिर्फ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसके बाद आप मुझ पे छोड़ दें कि मैं आपको कैसे कांटेक्ट करूंगा और मैं आपको क्या दूंगा। मेरी तरफ से जो आपको गिफ्ट दूंगा वो आप जिंदगी में सोच नहीं सकते। एकेडमिक गिफ्ट दूंगा, शानदार एजुकेशन से रिलेटेड। आगे चलिए,
लिविंग और ग्रोइंग ऑन लैंड, वो चीज जो रहती है, पनपती है या पैदा होती है जमीन पर। एक्वेटिक पानी में, आर्बोरियल पेड़ों पर, एबोरिजिनल गुफा में या पुराने समय में जो होते थे, और टेरेस्ट्रियल जो है वो जमीन पर। टेरेस्ट्रियल की हिंदी होती है जमीनी। तो जमीनी चीजों पर उगने वाली चीज, कोई पनपने वाली चीज जो है वो टेरेस्ट्रियल कहलाएगी। सही जवाब क्या होगी आपका? क्या पढ़ रहे हैं आप मेरे साथ, पता आपको? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब समूह के लिए एक शब्द। 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, ये बताइए आप, ये बताइए, मैंने छोड़ दिया आप पर, क्योंकि कुछ तो आप भी बताएंगे ना। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। चलिए दोस्तों, क्या होगा? नहीं पता? चलिए, ये है करिश्मा का विज्ञान, राइट, जिसमें आप उस चीज पे भरोसा करते हैं जो चीज प्राकृतिक नहीं होती है, राइट। क्रोमेटिक्स, कलर की स्टडी होती है। पायरोजेनिक, सिर्फ हीट होता है इसमें। और पायरोटेक्निक्स में आतिशबाजी होती है, आतिशबाजी, आतिशबाजी का विज्ञान, इसमें पटाखे होते हैं। तो सही जवाब क्या हो गया आपका? डी फॉर देहरादून। आतिश, तय छोटा आएगा शायद, आतिशबाजी, आतिशबाजी। खैर कुछ भी आए, अपना बन गया। याद रखना दोस्तों, पायरो में आग होती है ना, इसमें भी आग है, लेकिन इसमें आग नहीं, इसमें हीट है, ताप है, और इसमें फायर है। तो फायरवर्क्स का साइंस जो है वो पायरोटेक्निक्स कहलाता है, आर्ट है ये, ठीक है। क्रोमेटिक्स में कलर होते हैं, इसमें भी कलर होते हैं, लेकिन क्रोमेटिक्स फिर भी नहीं होगा, क्योंकि क्रोमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ कलर। A set of game in which no one has scored points as yet, बताइए क्या होगा? A set of game in which no one has scored points as yet, किसी भी टेनिस या बैडमिंटन का रैकेट से खेला जाने वाला वो खेल जिसमें अब तक किसी ने पॉइंट स्कोर नहीं किया है, वो न तो ड्रॉ होगा, न टाई होगा, और न लेवल होगा। उस स्कोर को कहेंगे इसमें लव ऑल। लव ऑल, लव ऑल मीन्स 0-0। लव ऑल का मतलब 0-0। 15 ऑल का मतलब 15-15। 40 ऑल का मतलब 40-40, है ना। ये तो ये वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला है जो ये वाला आपका बना लव ऑल 0-0, किसी ने कोई स्कोर नहीं किया है एक सेट में, वो लव ऑल कहलाएगा। शेकिंग मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड, धरती का कंपन, उत्तर ट्रेमर, धरती का कंपन, ये अर्थक्वेक से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ये अर्थक्वेक से रिलेटेड है। अर्थक्वेक में क्या होता है? ट्रेमर होता है। कहाँ? ग्राउंड में, अर्थ में। जमीन का कंपन इज इक्वल टू ट्रेमर, इज इक्वल टू इंग्लिश क्या हो जाएगी आपकी दोस्तों, बताइए फटाफट। ए, ऑसिलेट माने कंपन नहीं होता, ऑसिलेट माने इधर से उधर, फिर वापस इधर से उधर, फिर इधर से उधर, फिर इधर से उधर, फिर इधर से उधर, ये ऑसिलेशन कहलाता है। आपने टेबल फैन देखा होगा, टेबल फैन, टेबल फैन, ये जो फैन होता है ना, टेबल फैन, ये जो पंखा होता है, वो पंखा कभी इधर आता है, घूमता है, फिर कभी इधर जाता है, फिर घूमता है, फिर कभी इधर जाता है, ये ऑसिलेट हो रहा है, राइट। कांप नहीं रहा है, ये इधर से उधर जा रहा है। शिवर माने कांपना, ये भय से कांपना, ये इसमें डर होता है, इसमें डर होता है, कंपन नहीं होता धरती का। लायबल टू बी इजीली बर्न्ड, वो चीज जो आसानी से आग पकड़ लेती है या जल जाती है। कंबस्टिबल, कंबस्टिबल में ज्वलनशील, है ना, ज्वलनशील। इनफ्लेमेबल जो होती है ना, इनफ्लेमेबल, जिसमें फ्लेम बहुत आसानी से पकड़ लेती है दोस्तों, तो ये इनफ्लेमेबल होती है। कंबस्टिबल, जो फायरेबल तो कोई वर्ड नहीं है। ब्रिटल माने जो आसानी से टूट जाती है। ट्रांसलूसेंट, अगेन किसी इमेज के, ये लाइट का, ऑप्टिक्स का, और किसी वस्तु के पास होने का जन का, ये रोशनी से जुड़ा हुआ है, लाइट से जुड़ा हुआ है। Am I right? A room or building for the preservation of plants, दोस्तों कोई बिल्डिंग या रूम जिसमें कि प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, उसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं, राइट। वहां पर पेड़ों को सुरक्षित रखा जाता है, उनकी वैरायटी को या उनकी स्पीसीज को पाला जाता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं बायोलॉजी में। एक्सट्रीम टेम्परेचर से जुड़ा हुआ है, यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है इसमें, है ना। प्लांटेशन तो खेती होती है पूरी की पूरी, बागवानी जिसको कहते हो, फार्म यार्ड। और प्लांटेन, ये केले के जैसा एक पदार्थ होता है, प्लांटेन, प्लांटेन भी एक केले जैसा पदार्थ ही होता है, ये फ्रूट है। वेजिटेबल के रूप में भी इसको यूज करते हैं, अफ्रीका में बहुत पाया जाता है। आपका इसका सही जवाब क्या हो गया? सी फॉर चंडीगढ़, राइट। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, ट्रुप में क्या होता है?
है ना। ट्रुप में तो दल होता है, इंसानों का होता है वो तो, ये मधुमक्खियों का होता है, ये छोटे कुत्तों का रंग का समूह होता है, और ये मछलियों का झुंड होता है। पानी में एक साथ तैरती हुई मछलियां ग्रुप में जब होती है तो वो शोल कहलाती है इंग्लिश में, है ना। फिश का ग्रुप जो होता है ना, फिश का कलेक्टिव नाउन है, am I right? शोल, ठीक है। इसमें याद रखना केवल इसमें व्हेल मछलियां जो है वो नहीं आएंगी, ठीक है ना। बाकी सारी मछलियां आ जाएंगी, वो नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि वो मैमल होती है ना, वो डायरेक्ट बच्चे देती है, अंडे नहीं देती है। अ रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, ये बोलिए आप फटाफट, क्या जवाब है इसका, जल्दी बोलिए, आना चाहिए प्राचीश, फटाफट। आप में से और कोई, गीतांजलि, निष्ठा, शिवम, शुभम, बोलो फटाफट, नहीं आया उत्तर। मिनट्स, याद रखिए ए रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स डिस्कस्ड है, ये डिस्कस्ड माने हो गया, ये हो गया, जबकि एजेंडा क्या है, एजेंडा ये होता है जो होने वाला, इसी में मर गए बहुत से दोस्तों। यकीन मानो एसएससी सीजीएल की एग्जाम है, हुई है एग्जाम 2016 में, 15 में, 14 में, मेंस की एग्जाम में कई स्टूडेंट्स इन चक्करों में मारे गए, इस चक्करों में। इसका सही जवाब होगा मिनट्स। जो हो गया मीटिंग में, जो हो गया उसका रिकॉर्ड तो मिनट्स कहलाता है, जो होने वाला है वो एजेंडा कहलाता है। इसलिए सही जवाब इसका क्या होगा, ए होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मुझसे जवाब नहीं चाहिए, मुझे जवाब नहीं चाहिए, आपका दिल कहता है कि आपने एजेंडा किया होगा, अगर है तो अपनी आत्मा पे हाथ रखो, मां सरस्वती को नमन करो, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आगे चलो। अ फिगर विद मैनी एंगल्स और साइड्स, ये तो सबको ही पता है। पेंटागन कर दूं, नहीं, इसमें 5, ऑक्टा में 8, एक्सा में शायद 6, सेप्चा में 8, सेक्सा में 7, पॉलीगन में बहुत, पॉलीगन में मैनी, है ना, मैनी। तो सही जवाब क्या हो गया आपका, आपका हो गया दोस्तों सी फॉर चंडीगढ़। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, ये सबको ही पता है, मैनी वाइफ्स, मैनी वाइफ्स का मतलब बहुत सी, है ना, पॉलीगैमी, पॉली माने बहुत सी, गैमी, गैमी अगेन रिलेटेड किससे है, वाइफ से, है ना, या यूनियन ऑफ, यूनियन विथ फीमेल, यहाँ यूनियन का मतलब मिलन, है ना। बहुत सारी फीमेल से आपका अगर यूनियन होगा और आपने बहुत सी बीवी रख ली तो वो पॉलीगैमी कहलाएगी। प्राचीन काल में राजा महाराजा पॉलीगैमी करते थे, है ना, तो वो बहुविवाह या बहुरानियां रखने का रिवाज था, ठीक है ना। और हस्बैंड आ जाए तो पॉलीएंड्री कर देना, अगर आप मैनी हस्बैंड्स आ जाए तो पॉलीएंड्री कर देना, क्योंकि पॉलीएंड्री हस्बैंड्स महाभारत में उल्लेख है, रामायण में उल्लेख है पॉलीगैमी का। राजा दशरथ के 3 रानियां थी, रामायण में पॉलीगैमी, और उल्टा महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे, तो द्रौपदी ने पॉलीएंड्री की थी और राजा दशरथ ने पॉलीगैमी की थी। एम आई राइट? आप कभी नहीं भूलोगे द्रौपदी पॉलीएंड्री करके आई थी 5 पति के साथ। टेकिंग ग्रेट प्लेजर, जब आप किसी चीज में बहुत ग्रेट प्लेजर लेते हो तो आप उसको रेवल करते हो। रेवल का मतलब अत्यंत, अत्यंत या परम आनंद, किसी चीज पे परम आनंद लेना, अर्थात किसी चीज को रेवल करना। सही जवाब क्या हो गया दोस्तों? सही जवाब हो गया ए फॉर अहमदाबाद। समझ में आ रहा होगा? कैसा लग रहा है सेशन? कमेंट बॉक्स में कुछ लिख दीजिए। अ स्ट्रॉन्ग एनमिटी, बहुत ही तीव्र दुश्मनी किसी के साथ आप पालते हो तो वो क्या होती है? वो होती है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब दुश्मनी, जिसे उर्दू में हम कहते हैं रंजिश। रंजिश, एम आई राइट? जैसे महाराणा प्रताप और अकबर की थी, एनिमोसिटी थी उनके बीच में, राइट? कौरवों और पांडवों की थी, एनिमोसिटी थी उनके बीच में। कौरवों और पांडवों में जबरदस्त एनिमोसिटी थी। द महाभारत इज अ लॉन्ग, महाभारत का नाम लिया, महाभारत आ गई। द महाभारत इज अ लॉन्ग पोएम बेस्ड ऑन ए नोबल थीम। बताइए क्या होगा? जब भी कोई लंबी रचना होती है, कृति, है ना, और जो कि बहुत ही एक नोबल थीम पे लिखी जाती है, आधारित होती है, ऐसे में वो महाकाव्य कहलाती है। क्या कहलाती है? महा, और काव्य इसलिए क्योंकि उसमें कविता होती है। काव्य, महाकाव्य, एपिक। रामायण क्या है, सॉरी महाभारत क्या है? एक एपिक है। तो सही जवाब हो गया डी फॉर धनबाद। अ पर्सन हु एब्स्टेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स विद द पर्पस टू क्विट। देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा,
मैं जो बोलूँ, मैंने बहुत साल इंग्लिश पढ़ाए हैं इसलिए मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। एक वर्ड है इंग्लिश में टी टोटलर। टी टोटलर जो होता है वो तो कंप्लीटली एब्सटेन करता है, यानी कि वो तो कभी पीता ही नहीं है, शराब से हमेशा परहेज करता है टी टोटलर। लेकिन ऐसे बंदे भी है भाई, बहुत पी ली जिंदगी में, अब नहीं, अब कुछ दिन नहीं पीना तो नहीं पीना भाई, है ना। तेरे भाई का लीवर खत्म हो गया है, तेरा भाई हाथ से दारू छोड़ रहा है, चल तेरा भाई गाड़ी चलाएगा, तू पीछे बैठ। इस तरह के बंदे होते हैं थोड़ी, है ना। एक्टिंग समझ रहे हो ना आप, कैसे क्या एक्टिंग करते हैं। तो कंप्लीटली छोड़ने वाला तो टी टोटलर है, नहीं पीने वाला। लेकिन जो इस पर्पज से कि भाई अब नहीं पिएंगे और वो दूर जा रहा है ना, दारू से, इसका मतलब उसे इंग्लिश में कहेंगे ऑन द वैगन। ऑन द वैगन का मतलब जो नहीं पी रहा है, राइट। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। इस बार उल्टा सीधा कैसे हो गया? चलो कोई ना, एबीसीडी पहले तो नहीं हुआ ऐसा किसी में, नहीं हुआ। चलो इस बार उल्टा सीधा हुआ है, ये सेटिंग होगी क्वेश्चन पेपर की, ऑन द वैगन। तो ऐसे बीडीएसी में तो आप उसी हिसाब से सेटिंग कर देना। सही जवाब हो गया आपका ए। और ऑफ द वैगन कौन है? जो बेझिझक दारू पीता है। ऑफ द वैगन वो है जिसने ऑफ कर दिया, यानी कि कसम तोड़ दी, यानी कि वो ड्रिंकर हो गया है ना, हार्डकोर ड्रिंकर, है ना। ठीक है ना, ध्यान रखना। पर्सन हु फाइल्स अ सूट, फाइल माने दाखिल करना, सूट माने मुकदमा। सूट वही नहीं है जो शादी में दूल्हा पहनता है, सूट का मतलब मुकदमा भी होता है, एक सूट का मतलब कमरा भी होता है। जो लग्जूरियस कमरे होते हैं ना होटल के, बहुत ही लग्जूरियस कमरे, उनको भी सूट कहते हैं, उनको सूट कहते हैं। ये सूट है और वो सूट है, तो ये मुकदमा हो गया। और फाइल माने दाखिल करना, मुकदमा कहाँ है? दाखिल करेगा, दाखिल करना कहाँ? उत्तर अदालत में। तो अदालत में जो मुकदमा दाखिल करते हैं उनको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेंटिफ। प्लेंटिफ यानी कि याचिकाकर्ता, याचिकाकर्ता जो कोर्ट में मुकदमा डालता है, इसको दूसरे शब्दों में उर्दू में कहते हैं हम फरियादी। प्लेंटिफ वो बंदा होता है जो कोर्ट में केस डालता है किसी के खिलाफ। ठीक है, ये सिविल होते हैं इसलिए सीधे एफआईआर नहीं लिखी जाती है, सिविल केसेस होते हैं तो सीधे वो प्लेंटिफ बनता है। और अगर मुकदमा क्रिमिनल है तो वो फिर प्लेंटिफ नहीं है, फिर वो कंप्लेनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंप्लेनेंट। ठीक है ना, शिकायत करता। टू फ्री एनीथिंग फ्रॉम जर्म्स, किसी चीज को जीवाणु मुक्त करना। कॉटराइज का मतलब क्या होता है? कॉटराइज का मतलब होता है किसी चीज को हीट वगैरह दे करके, है ना, सुन्न कर देना, सुन्न कर देना। जैसे किसी का बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो क्या किया? उसको सुन्न कर दिया, है ना, एनेस्थीसिया टाइप में। स्टेरिलाइज, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। एंटीसेप्टिक और एंटीवायरस ये तो दवाइयां हैं और स्टेरिलाइज प्रोसेस है, तो ये वर्ब है। आपको वर्ब पूछा है। स्टेरिलाइज करना मैंने जीवाणु रहित करना, जीवाणु रहित, जीवाणु रहित कर देना किसी चीज को। एम आई राइट? डॉक्टर जिस कैंची से आपका घाव काटते हैं, आपके मवाद फुंसी काट करके आपको बैंडेज करते हैं, उस कैंची को डॉक्टर दोबारा क्या करते हैं? गर्म खौलते हुए पानी में वापस डालते हैं ताकि आपके जो जिस्म में जर्म्स है वो मर जाए। तो आपने उस कैंची को या चाकू को डॉक्टर ने क्या कर दिया? दोबारा से गर्म पानी में डालकर या डिटॉल से स्टेरिलाइज कर दिया। डिटॉल से, एंटीसेप्टिक से स्टेरिलाइज कर देना। वन हु लीव्स वन कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली, अब प्रवासी दूसरे देश चले जाते हैं तो वो एमिग्रेंट हो जाते हैं। इजंट दैट, है ना। बिगॉट वो बंदे होते हैं जो किसी चीज पे अड़ जाते हैं, किसी धर्म कर्म की बात पर और अड़ी जाते हैं। सेलिब्रेट ब्रह्मचारी होते हैं जो शादी नहीं करते। ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह मौजूद रहते हैं। तो ये आपके जवाब नहीं होंगे, ये नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव है ना। ठीक है, सही जवाब क्या हो गया आपका? ए फॉर एमिग्रेंट। एम आई राइट? बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड, कोई चीज एक ही काल में पैदा हुई हो, चलती हो, तो एग्जाम्पल लेंगे आप। तुलसीदास और औरंगजेब, ये लोग क्या थे? तुलसीदास और औरंगजेब क्या थे? एक ही युग में पैदा हुए थे, अर्थात ये कंटेम्पररी थे ना। ठीक उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि चाणक्य और चंद्रगुप्त क्या थे? चाणक्य और चंद्रगुप्त कंटेम्पररी थे, तो वो एक युग के समकालीन थे। संजय मंजरेकर और सचिन तेंदुलकर कंटेम्पररी थे। कपिल देव, मदन लाल क्या थे? कंटेम्पररी थे।
दिलीप कुमार और राजकुमार क्या थे? कंटेम्प्रेरी थे, राइट। कादर खान, शक्ति कपूर कंटेम्प्रेरी थे। तो ये उस पैटर्न में आएगा, एक समय के, एक समकालीन रहने वाले, पैदा होने वाले या साथ चलने वाले इंसानियत चीज़ों का जो समूह होता है वो कंटेम्प्रेरी कहलाता है। आया समझ में आपको? किस में दिक्कत आई, क्या लगा, क्या आपको अजीब लगा, क्या नहीं? कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मुश्किल थे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए आसान थे। याद रखें, धरती की सतह पर ऐसा कुछ नहीं कि जो सब आप जानते हो, और ऐसा भी नहीं कि आप कुछ नहीं जानते हो। कुछ आप जानते हो, कुछ मैं जानता हूं, दोनों को मिलकर के, मैं और तुम दोनों को मिलके हम करते हैं और आइए एक नई दुनिया बसाते हैं कामयाबी की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज थी, एक वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जरूर देखेंगे आप, चाहे आप रात को देख लें, अभी 9 बजे, 11 साढ़े 11 बजे फ्री होकर देख लें, दोनों वॉल्यूम देख लें और देख लें कि आपकी कितनी स्कोर शीट आई है मैवरिक्स में। और मुझे अनअकैडमी पे जरूर देखेंगे। आज सुबह 2 बजे, दोपहर को 2 बजे मेरी क्लास गई है, स्पेशल क्लास है ना, उसमें आप मुझे सर्च कर लेंगे, फॉलो करेंगे प्लीज, और फॉलो करने के बाद में कमेंट करेंगे, उसमें मैसेज करेंगे आप मुझे, मैं मैसेज ऑन कर दूंगा, ठीक है। और लाइव टेस्ट और लाइव देखेंगे। और एनडी का जो हमारा मैवरिक्स बैच है, इस पे भी आप पूरी के पूरे हमारे सारे के सारे सेशन, मैं तो कहता हूं इस सेशन में लाइव हो जाओ। बहुत शानदार सेशन लेके आ रहा हूं 9 तारीख को, और इसका मैंने 6 तारीख को भी एक सेशन पढ़ाया है, 6 मई को मेरा एक सेशन गया है, प्लीज आप इसको देखें, ठीक है ना। ये पेड कोर्स है, तो आप देख लें अनअकैडमी के हिसाब से, और फिर हमें बताएं आप अपने कमेंट, और किस तरह की आप इसमें प्रोसेस में इंप्रूवमेंट चाहते हैं वो भी बताएं। शाम का 5:30 बजे का लाइव टेस्ट जरूर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।